जय हिंद दोस्तों। हम लोग देखते हैं कौन सी ग्रुप डी के क्वेश्चन जो भी अभी तक मतलब एग्जाम हुआ है इसका मैथ के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है कि अभी तक कितना क्वेश्चन मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है तो देखिए अभी तक मतलब जो हुआ है उसमें का जो भी हमको मतलब प्राप्त हुआ है उस क्वेश्चन को हम करा देते हैं। देखिएगा अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है देखिए जो भी आगे जिनका एग्जाम होने वाला है ठीक है हम पूरा इसको देखिएगा। ठीक है ताकि इसी से रिलेटेड सब क्वेश्चन आपको मिलते जुलते आ रहा है। देखिए तो इसमें क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि एक परसेंटेज से क्वेश्चन है, कह रहा है 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है तो देखिए तो जब भी इसका इस तरह कहेगा कितना कह रहा है 1/20 11/40 का कितना प्रतिशत है। ठीक है कितना प्रतिशत, तो हम क्या कर लेंगे इसको सोल्व करेंगे तो 1/20 गुने 40/11 हो जाएगा, यहाँ गुने 100 तो यहाँ दो यानी कितना हो जाएगा 200 बाटा कितना 11, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 11 एकम 11 फिर 11 88 फिर 0.11 कितना हो जाएगा यानी 8 पॉइंट देखिए 18.18 आ जाएगा। ठीक है इसका प्रतिशत ना पूछ रहा कितना प्रतिशत है, प्रतिशत लगा देंगे। ठीक है तो 18 दशमलव कितना 18.18% इसका हो जाएगा उतना जिस क्वेश्चन को पूछ रहा था। चलिए देखिए अब अगला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या में से एक संख्या का मान दिया है और इसका एचसीएफ एलसीएम दिया है। ठीक है तो दूसरी संख्या क्या होगा। ठीक है तो देखिए तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है कि दो संख्या दे दोनों का एचसीएफ एलसीएम दे तो देखिए चार गो चीज हुआ। देखिए क्या हुआ दो संख्या एक संख्या दो संख्या और दोनों का एलसीएम और एगो एचसीएफ, चार गो चीज में से कोई एगो निकालना होता है तो उसका रूल होता है क्या यानी एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर पहली संख्या को मान लीजिए एक्स है दूसरी संख्या को वाई यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या तो आपका इसमें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कौन चीज, क्वेश्चन में यही कह रहा है कि पहली इसका एचसीएफ कितना दिया है, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है आपका कितना एचसीएफ 11 और एलसीएम कितना दिया 792। ठीक है दो संख्या एलसीएम एचसीएफ 11 एलसीएम 792 और दूसरा पहली संख्या कितना 88 दिया है तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा। ठीक है तो देखिए 11 8 88 और 8 से यहाँ निपटा दीजिए कितना 8 से इसको 8 से कितना 8 9 72 और फिर 8 9 72 तो y के मान कितना आ गया, y के मान आपका 99 आ गया। ठीक है तो कितना हो जाएगा तो दूसरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या का मान 99 हो जाएगा। इस तरह बन जाएगा कि नहीं, इस तरह इसको निपटा देना है। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि एक कंपनी क्रमिक छूट 3 स्कीम प्रदान करती है। ठीक है जिसमें कि तीनों स्कीम में छूट क्या है, जैसे 2 छूट दे रहा है क्रमागत 2 छूट दे रहा है लेकिन 3 प्रकार के छूट है। ठीक है तो 3 प्रकार के छूट है क्या है तो देखिए एगो 25% और पहला में 25% 10% और दूसरा में देखिए पहला में कितना है, पहला में है 25% और 10%, दूसरा में है कितना 20% और 15%, 20% और 15%। ठीक है अच्छा तीसरा में क्या है 30% और कितना 30% और 5%। ठीक है देखिए 3 को छूट पड़ा है। देखिए जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो ध्यान यह रखना है कि कोई कंपनी अगर कोई भी आदमी बिजनेस करता है तो क्या सोचता है यहाँ फायदा हो। ठीक है तो कोई फायदे के हिसाब से बिजनेस करता है तो देखिए तो 3 को छूट जो यहाँ मिला है आपको। ठीक है कोई कंपनी जो दे रही है तो वो देखिए तीनों को मान के जोड़िएगा तो कितना पड़ेगा 25 और 10 35, इसमें भी देखिएगा 20 और 15 कितना हो जाएगा 35, 30 और 5 35, ये सब का बराबर है कि नहीं। तो देखिए तो ग्राहक को क्या लगेगा कि ये तो दोनों बराबर सब बराबर है तो कौनों को ले लेते हैं। ठीक है तो कौनों लेगा तो क्या देखिए तो देखिए कंपनी को बेचने के लिए कौन फायदा होगा, ग्राहक को किसको फायदा होगा। ठीक है देखिए अगर कोई कंपनी अपना सामान बेचेगी तो ज्यादा वो सोचेगी कम से कम डिस्काउंट हो। ठीक है तो देखिएगा तो इस तरह क्वेश्चन में डायरेक्टिव बनाने के लिए एक फंडा अपनाइएगा कि देखेंगे कि फर्स्ट वाला जो डिस्काउंट है, फर्स्ट वाला डिस्काउंट 25% पहला में है, दूसरा में कितना है 20%, तीसरा में 30%। तो पहला डिस्काउंट पर ध्यान देना है कि सबसे जो कम होगा डिस्काउंट ठीक है वो कंपनी को फायदेमंद होगा। ठीक है अच्छा अगर ग्राहक खरीदने वाला के लिए सबसे ज्यादा डिस्काउंट फर्स्ट वाला में होगा वो ग्राहक को फायदा होगा। तो कंपनी के बारे में पूछ रहा है तो कंपनी के कहना फायदा होगा इस दूसरा वाला पर। ठीक है तो इस दूसरा वाला रेट पर कंपनी बेचेगा तो उसको फायदा होगा। ठीक है देखिए इसको निकालने का अगर देखा जाए ठीक है तो निकालने के लिए होता है कौन चीज
हाँ, इसका निकालने के लिए हो जाता है, इसका क्रमागत रूल हो चलता है, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए तो इसको आप निकालिएगा तो x प्लस, देखिए यहाँ पे हो जाएगा x प्लस, क्रमागत कमी है ना, क्रमागत कमी है तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स इंटू वाई होता है, ठीक है। एक्स इंटू वाई इस प्रकार लेंगे, देखिए एक्स इंटू वाई बटा सौ। देखिए तो यहाँ क्या कर लेंगे, देखिए 25 20 और कितना 15 20 कितना हो जाएगा, 15 20 35 35। अच्छा, अब उसके बाद में यहाँ जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, यानी इसको जो गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15 दूना 30, अब बाटा में 100 कीजिएगा, ये कितना आ गया यानी 3। तो यहाँ माइनस में है तो यानी 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यानी 32%, ठीक है। तो इसमें यहाँ 32% उसको छूट देना पड़ रहा है, ठीक है। इस तरह और निकालिएगा तो उसको ज्यादा देना पड़ेगा। एग्जाम्पल अगर दूसरा तुलना कर लीजिए, ठीक है, अगर इसी का तुलना कर दीजिएगा तो इसको निकालिएगा इस तरह तो कितना हो जाएगा, तो 5, देखिए तो इस तरह सेट करेंगे कितना 5 और 30 कितना हो जाएगा 35 माइनस में 35, ठीक है, यानी 30 माइनस 5, ठीक है, प्लस कितना आपका हो जाएगा 30 गुने 5, देखिए बाटा 100। तो यहाँ हो जाएगा कितना माइनस में 35, अच्छा प्लस में 5 तिहाई 15, यहाँ 100 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा, यानी आपका 1.5, यानी कितना अब यानी पॉइंट में आ जाएगा 1.5। तो इसमें से 35 में से 1.5 घटा लीजिएगा, कितना हो जाएगा यानी आपका 33.5 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस 33.5%। तो देखिए इस दोनों में छूट कौन ज्यादा हो गया, हाई की हाई, यही ना ज्यादा छूट है डिस्काउंट। देखिए तो ये तो ज्यादा डिस्काउंट देगा, इससे ज्यादा हो जाएगा डिस्काउंट, तो जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, ये कंपनी को हानि होगा। इससे क्या होगा, यानी इसको 32% डिस्काउंट देना पड़ रहा है और यहाँ पे 33 33.5%, यानी बेचने वाला को क्या होगा, यानी इस पर फायदा होगा, लेकिन खरीदने वाला को क्या पर होगा, यानी ज्यादा वाला पर इस पर फायदा होगा, समझ में आया। तो इतना बनाना नहीं है आपको, बस इस तरह ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे देखना है कि यानी जब प्रकार के छूट हो, ठीक है, देखेंगे फर्स्ट वाला रेट, ठीक है, सबसे ज्यादा है तो किसको फायदा होगा, ग्राहक को, और सबसे कम है तो किसको फायदा होगा, कंपनी को। तो उसमें देख लीजिए किसका आ जाएगा। तो आप कंपनी के बारे में कह रहा है तो कंपनी को किससे फायदा होगा, ये दूसरा वाला छूट पर, ठीक है, इस तरह बना लेंगे। चलिए अब देखते हैं हम लोग कौन नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है। अगला देखिए आगे एक त्रिभुज से क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, उसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दिया है, ठीक है, जिनमें कि एक का लंबाई कितना है, एक का 52, दूसरा का 56, एगो का 60, ठीक है। देखिए एगो का 52 कोई त्रिभुज है जिसका लंबाई कितना दिया है, एगो है 52, एगो है 60, एगो है 56, ठीक है। देखिए तो इसका देखिए हम इसको इस क्वेश्चन को त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हम चेक कर लेते हैं कि अगर दोनों छोटे भुजाओं का वर्गों का योग अगर बड़का के वर्ग के बराबर होगा तो समकोण होगा, तो समकोण होगा तो सीधे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना धर्म चेक पर निकाल लेंगे, ठीक है। और नहीं तो ऐसे हम एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो हीरो को सूत्र बोलते हैं उस पर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इसका दोनों का कीजिएगा तो आपका समकोण नहीं बनेगा, ठीक है। देखिए तो इसका हम क्या कर लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, ठीक है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, ठीक है, परिमाप निकालते हैं, निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं को जोड़ करके आधा कर लेंगे, ठीक है। तो जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 6 2 8 और 0, यानी 8 के 8, यहाँ 6 5 11 5 16 और बाटा में 2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 4, ठीक है। अर्थ परिमाप कितना आ गया, 84 आ गया। अब क्या करना है, अब जब इतना आ गया ना तो इसको क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए रूट के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार ही 84 को लिख देंगे जो अर्थ परिमाप आया 100, और 84 में एक और बेर करके 84 में क्या है, तीनों जो भुजा का मान है एक की घटा करके यहाँ लिख देंगे। तो एक बार 84 में से हम कितना 52 घटा दीजिए, ठीक है, 84 माइनस 52, ठीक है। उसके बाद फिर 84 माइनस कितना 56 घटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 84 माइनस कितना आप 60 घटा दीजिए, ठीक है। ऐसा गुना में होगा। अब इसका मान निकालेंगे, ठीक है, क्या आता है देखिए। तो इसको क्या करना है, देखिए इसको देखिएगा 84 है तो इसको हम 84 के 84 रख दीजिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कितना इसका घटा कितना आ जाएगा, इसका आपका 4 में से 2 गया 2, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया, 8 में से 5 गया 3, यानी कितना जाएगा 32। अच्छा उसके बाद में कितना, यानी 14 में से 6 गया 8, यहाँ कितना जाएगा 7 में से 5 जाएगा 2। अब यहाँ घटाइएगा इसको, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। देखिए अब इस सब को गुना करने के बाद आप जो वर्गमूल निकालिएगा वही आपका इसका आंसर होगा, ठीक है।
देखिए तो हम सब गुना करने के बाद फिर अब वर्गमूल निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसमें देखिएगा कि कौन कौन है कि हम जैसे रूट के अंदर कोई संख्या दो चीज गुना में होगा तो बाहर आ जाता है। जैसे मतलब 4 रहेगा तो रूट के अंदर 2 गुने 2 रहेगा तो क्या एक दो बाहर आ जाएगा। तो इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए तो 84 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 84 को हम लिख सकते हैं कितना 14 छक 84, ठीक है। 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं 16 दूना 32। 28 को क्या लिख सकते हैं 14 दूना 28, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 6 गुने 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें देखेंगे कौन कौन दूगो है, ठीक है। तो इसमें से दूगो होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। दूगो में से एगो बाहर निकलेगा तो 14 है तो एगो 14 बाहर निकल जाएगा तो एगो काट देंगे, ठीक है। 6 एगो है एगो यहाँ है तो दूगो है तो एगो जो बाहर निकलेगा एगो को हम काट दिए, ठीक है। अब कितना है, दो का एगो है, दूगो है, दूगो है, ठीक है। तो दूगो है तो एगो बाहर निकलेगा, ठीक है। तो चाहे दूगो है तो एगो बाहर निकाल दीजिए इसका 2, तो इसको काट दीजिए। अब भाई 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, इसका निकलेगा कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4। जो गोल गोल घेरे हैं उसको हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना होगा 14 गुने 6 गुने इसका 4 और फिर गुने 2। अच्छा उसके बाद यहाँ इसका जो 4 का निकाले हैं कितना, इसका भी 2। अब इस सबको गुना कर लेंगे कितना आ जाएगा, इसका निकालिए गुना कीजिएगा आपका 1344 आ जाएगा, ठीक है। 1344 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह हम इस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किसी संख्या में 7 की कमी करने पर कितना 3720 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कितना है, ठीक है। देखिए 7% कमी करने पर कितना 3720 हो जाता है। तो 100 में 7 घटाइए कितना 93% का मान इतना है, तो 100 का मान कितना है, ठीक है। तो देखिए इसको काटिए कितना हो जाएगा, 3 से 4 से कितना हो जाएगा आपका 4 तिहाई 12 तो 2 हासिल 1 और 9 चौका 36 1 37, यानी कितना 4 बार में कटा यानी 40, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 40 पर डबल जीरो कितना आ जाएगा, यानी आपका 4000 रुपया क्या आ जाएगा, इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। यानी 37 यानी 93% का मान है ना, तो 100% का मान कितना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या कह रहा है, त्रियक अनुपात से क्वेश्चन पूछ रहा है। कह रहा है कि दो संख्या यदि देखिए कह रहा है कि 4 और 1 22 है, तो त्रियक अनुपात x है तो वह x का मान निकालना है, ठीक है। तो किसी दो संख्या का त्रियक अनुपात निकालते हैं, दो संख्या का त्रियक अनुपात निकालते हैं तो क्या हो जाता है कि देखिए दूसरे संख्या को हम 2 बार लिख देते हैं, यानी 22 गुने 22 और बाटा पहला संख्या लिख देंगे, ठीक है। 4 क्या कर रहा है, देखिए पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या 22 है, ठीक है। दो संख्या है, दोनों संख्या का त्रियक अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो 4 से 11 11 11 11 या 121, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 121 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह यहाँ इसको बना लेंगे त्रियक अनुपात, x का मान पूछ रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे देखिए, इसमें क्या कर रहा है, जैसे कि आपका इसमें पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। कह रहा है कि कुछ देखिए कह रहा है क्या है क्वेश्चन में कि कुशल और बरजेश ने मिलकर एक व्यवसाय आरंभ किया है, ठीक है, जिसमें कि 63,300 का निवेश किया। वर्ष के अंत में 17,600 के कुल लाभ में से बरजेश का हिस्सा कितना मिला 2,200, ठीक है। तो इनके निवेश में अंतर कितना था, ठीक है, पूछ रहा है। देखिए तो इनके लाभ का अनुपात निकाल देंगे। तो लाभ का अनुपात क्या होता है, देखिए तो पूंजी के अनुपात में ही लाभ का अनुपात बांटते हैं, ठीक है। देखिए तो पूंजी के अनुपात लाभ का अनुपात, यहाँ लाभ से लाभ का अनुपात निकल जाएगा, उसी अनुपात से हम पूंजी में बांट लेंगे, उसका अंतर निकाल लेंगे। अंतर में पूछ रहा है, देखिए तो कुल लाभ कितना है, देखिए इसका पूंजी टोटल कितना है, टोटल पूंजी है, टोटल पूंजी कितना है, टोटल पूंजी है 63,300 है, ठीक है। और लाभ कितना है, लाभ हो जाएगा इसका, ठीक है। लाभ आपका दिया है इसमें कितना, यानी 17,600 है, 17,600 है, जिसमें कि आपका बरजेश का हिस्सा कितना है 22 यानी 2,200 है, ठीक है। देखिए तो बरजेश का हिस्सा 2,200 है, ठीक है। एगो का 2,200 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, इसके घटा लीजिएगा कितना हो जाएगा, यानी एगो हो जाएगा आपका 15,400, ठीक है,
15 400। अब इसका अनुपात निकालिएगा, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, यानी 11 दूना 22, 11 एकम 11 चौका 44, 2 से कितना आपका 7 और 1, यानी कितना 7:1 हो गया। इसका अनुपात कितना 7:1। लाभ हानि का अनुपात, ठीक है, क्या हो जाएगा 7:1। देखिए तो लाभ हानि अनुपात किस पूंजी के अनुपात को हम नहीं बांटते हैं, ठीक है, तो लाभ हानि का अनुपात हमको मिल गया, इस अनुपात में पूंजी का निकालने देंगे। तो कह रहा है क्या कि इसमें बर्जेस का और उसका दो व्यक्ति है ना, तो दोनों व्यक्ति, देखिए बर्जेस और कुशल दोनों व्यक्ति के अंतर कितना होगा, ठीक है, देखिए दोनों के बीच का अंतर। तो टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट आपका कितना 63,300 है, ठीक है। देखिए तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो क्या कर लेंगे, इस दोनों 7 और 1 का अंतर कितना हो जाएगा 6। अच्छा, अब दोनों को जोड़ देंगे, नीचे लिख देंगे कितना 8, ठीक है। अब इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 से इस काटिएगा कितना हो जाएगा 3 4। अब 4 से इसको काटिए, 4 एकम 4, फिर 4 5 20। अच्छा, उसके बाद में कितना हो जाएगा, 3 4 8 32, और फिर 4 दूना 8। अच्छा, उसके बाद 4 दूना 8 हो गया, उसके हाँ 4 4 5 20। अभी 15,825 आया है, इसको 3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, इससे 3 मरतबा कटा है ना, तो 3 से गुना कर देंगे, जो आ जाएगा वही आपका इसका अमाउंट हो जाएगा। तो गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, यानी 5 3 15, और फिर 3 दूना 6, और फिर 8 3 का 24 के 4 2, और फिर 5 3 15 2 17 के 7 हासिल है वो 1, और 3 एकम 3 1 4, यानी 47,465 रुपया इसका अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना 47,400 कितना 75, ठीक। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्या कह रहा है। देखिए आगे आपसे पूछा है साधारण ब्याज से क्वेश्चन, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 1200 रुपए का 4% प्रति माह की दर से, ठीक है, 1 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए तो अधिकांश देखिएगा बुक में, चाहे कोई भी बैंक, चाहे लोन पर पैसा वैसा मिलता है, चाहे बुक में जो भी करता है, तो वार्षिक दर से चलता है, ठीक है। लेकिन गांव देहात में क्या होता है, जब भी कोई ब्याज पैसा देता है तो महीना के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो यानी देखिए, यानी ये जितना प्रतिशत लगाएगा वो महीना के हिसाब से, यानी जितना महीना मूलधन समय में 10/100 होता है, ठीक है, इसका ब्याज निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तो समय के जगह पर क्या यूज करना है, महीना यूज करना है, माह यूज करना है, ठीक है। कब गांव वाला रेट जब सुनिए किसी का ब्याज निकालना होगा, गलती से किसी का ब्याज निकालिएगा, ठीक है, अगर साल वाला यूज कर लिए यानी वर्ष वाला, ठीक है, और तो कम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन उसको महीना वाला यूज कीजिएगा तब उसका सही होगा। तो कहेगा कि जो है मतलब इसको नहीं आता है, क्या पढ़ता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो क्या करना है। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 1200 रुपया है, ठीक है, कितना 4% मासिक दर से 1 महीना का ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो 12 चौका 48 रुपया क्या हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, आगे आपसे पूछ रहा है कौन सी टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि एक पाइप है जो, ठीक है, यानी पाइप ए किसी टंकी को 13 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी 29 घंटा में, और पाइप सी यानी 10 घंटा में भर सकता है। तीनों मिल करके कितना देर में भरेगा, ठीक है। तो देखिए पाइप क्या है, 3 गो पाइप है, पाइप 3 गो है, ए बी सी, तीनों का देखिए, एगो है 13 घंटा में, एगो है कितना 29 10 13 29 और 10, ठीक है। तो कह रहा है तीनों मिलकर कितना देर में भरेगा, ठीक है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करते हैं, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तीनों का, ठीक है। तो जाहिर सी बात देखिए तीनों अलग अलग संख्या, तीनों में कोई कटने वाला नहीं है, ठीक है। तो नहीं कटने वाला है तो इसका हम गुना कर लेंगे, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 13 9 117, ठीक है, फिर 11 फिर 13 दूना 26 27 यानी 37, यानी 37 और 70 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। देखिए एलसीएम हो गया आपका 37 और 70। अब इसका क्षमता निकालेंगे, एलसीएम निकालते हैं क्षमता निकालते हैं। तो देखिए इससे गुना इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा आपका, इससे भाग देंगे तो इसके लिए आ जाएगा कितना 290, ठीक है। यानी इससे देखिए आखिर तीनों का गुना है, और इससे भाग देंगे तो हाइयर गुना बचेगा, इसका गुना कितना ई हो जाएगा। अच्छा अगर इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा 130, और इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 377, ठीक है। चलिए अब यानी तीनों क्षमता आ गया, ठीक है। अब तीनों मिलकर, इसका कहने का मतलब यह हुआ
कि देखिए यानी टोटल काम इसके लिए कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम को टोटल काम मान लेते हैं, टोटल काम इतना है, इसका क्षमता जो आता है क्षमता यानी 1 घंटा में यानी मतलब ये 13 घंटा में काम करता है, तो 1 घंटा में 290 काम कर रहा है, ठीक है। 1 घंटा में 290 को 13 घंटा में पूरा कर देगा, ठीक है। उसका बी कितना है, बी आपका 1 घंटा में 130 तो 29 घंटा में पूरा कर देगा, ठीक है। तो यानी देखिए अब तीनों मिलकर करेगा तो कितना देर में, ठीक है। तो तीनों का काम जोड़ लेंगे 1 घंटा का, ठीक है। देखिए कहीं टोटल कितना जाएगा 3770 है, अब बाटा में कितना, इसको जोड़ लीजिए तो 7 और यहाँ कितना जाएगा 7 3 10 और 9 19, फिर 1 3 1 4 2 6 1 7 यानी कितना 3770 बाटा 729, ठीक है। यानी इतना दिन आप इतना घंटा लगेगा, ठीक है, भाग दीजिएगा इतना घंटा लगेगा। ऑप्शन आपका यही में सही ऑप्शन है, इसको निकाल लेंगे, ठीक है। यानी जब भी जो चाहे साल के अंत में हो वर्ष के अंत में, ठीक है, जब लाभ हानि बढ़ता है तो किस पूंजी के अनुपात में बढ़ता है। लेकिन अगर समय रहता है यहाँ पहला पार्टनर इतना समय के लिए दूसरा इतना समय के लिए, तो उसमें क्या चेक करते हैं समय और पूंजी के गुणनफल के अनुपात में लाभ हानि बढ़ते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप जो देख रहे हैं उसमें कह रहा है 3 गो दोस्त है, ठीक है, श्री शर्मा गुप्ता और सिन्हा, ठीक है। देखिए तो तीनों ने पूंजी लगाया है, तो पूंजी कितना कितना लगाया है, यानी 4000 है एगोरा का 8000 और 6000, ठीक है। यानी 4000, ठीक है, 8000 और वो 6000 है, ठीक है। तीनों ने पूंजी लगाया है। उसके बाद में कह रहा है यानी देखिए पहला जो पार्टनर है वह 6 महीने के लिए यूज लगाया है, ठीक है। तो पहले का 6 महीना के लिए और बाद बाकी अंतिम तक, यानी अंतिम तक बिजनेस कितने दिन तक चला, 8 महीने तक चला, ठीक है। 8 महीने तक चला है, ठीक है। तो बाद बाकी सब को हम 8-8 महीना यूज कराएंगे यानी काम कराएंगे, ठीक है। और इसको 6 महीना, तो इसका 4000 गुने 6 करेंगे, ठीक है। यानी इसका 4 गुने 6, इसका 8 गुने 8 हो जाएगा, इसका 6 यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो इसका अनुपात निकालेंगे तो कितना जाएगा, काटिएगा तो 4 से यहाँ 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। फिर ये 2 से यहाँ काट दीजिएगा, 2 से ही कट जाएगा, 2 से यहाँ ही कट जाएगा, ठीक है। तो ये 3 और यहाँ ये 8 और यहाँ कितना जाएगा ये 6। तो अब यानी तीनों किसी से कटने वाला नहीं है, तो 3 अनुपात 8 अनुपात 6 हो गया, ठीक है। तो तीनों का हो गया। तो अब आपसे दूसरा पार्टनर का इसमें आपका पूछ रहा है कि इसका लाभ का हिस्सा क्या होगा। टोटल लाभ कितना दिया है, 34,000 दिया है, ठीक है। तो टोटल लाभ 34,000, तो 34,000 दिया है, जिसमें किसका पूछ रहा है, दूसरा का। तो दूसरा का अनुपात ऊपर, जेकर पूछेगा उसका अनुपात ऊपर। अब बाटा में टोटल अनुपातों का योग कर लेते हैं। तो 8 और 3 कितना जाएगा, 11 6 17, तो 17 दूना 34 यानी 2000 ही हो गया। तो 8 दूना 16,000, ठीक है। तो यानी कितना हो जाएगा आपका 16,000 हो जाएगा किसका, यानी इसका हो जाएगा दूसरा पार्टनर का हिस्सा, ठीक है। इस तरह इसको बना लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहा, देखिए अगला क्वेश्चन में है कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है, 10,125 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या के 5 गुनी है, दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए कितना है, देखिए पहली संख्या दोनों संख्याओं का, देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है 5 गुनी। देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है 10,125, 10,125, जिसमें कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। देखिए तो पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है, अगर दूसरी x होगा तो पहली 5x, ठीक है। इसका गुणनफल कितना दिया है, यानी 10,125, ठीक है। अब इसका कितना है 5x² बराबर 10,125। अब इसको 5 से काट देंगे, कितना 5 दूना 10 और फिर 5 दूना 10 और फिर 5 25, कितना हो गया 20,125। तो 20,125 किसका हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए तो इसका x² का मान कितना हो गया, x² का मान आपका हो गया कितना, x² का हो गया 20,125, ठीक है। देखिए x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो x का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये कितना जाएगा, यानी आपका ये 45 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी कितना जाएगा 45 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, यानी x बराबर कितना 45 हो जाएगा, ठीक है। x के मान 45 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक वो संख्या कितना 45, दूसरे देखिए पहला संख्या दूसरा संख्या, अब दोनों का योग कर रहा है। तो 5 गो एगो x यानी 6x, तो 5x यानी देखिए x प्लस 5x बराबर कितना, अब इसका निकाल लेंगे। तो देखिए तो 6x, तो x के मान कितना 45, अब ये कर लीजिए कितना 6 गुने 45, तो 6 गुने 45 की जगह कितना जाएगा आपका, आ जाएगा आपका है ना 6 × 5 = 30, 4 × 6 = 24 और 3
27 कितना हो जाएगा, यानी 270। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 270।